संदेश को बोलते हैं हम लोग रविवार, कि मेरा रविवार दे देना भाई। राजे राजेश्वरी नहीं, करोड़ा का लाल चावल। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के कुलपति। हाँ जी। उत्तराखंड में हम सब के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वह से जहाँ कहीं भी गया है वहाँ की समृद्धि में उसने प्राण से लग करके अपना योगदान दिया है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कल आए थे हम दिल्ली रविवार फंक्शन के लिए, और अभी हम जो फंक्शन हो रहा है वो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है, और अभी निकल रहे हैं हम। और मैंने कल बताया था कि उत्तराखंड की जो महान हस्तियाँ हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। मैं नाम बता दूँ, पहले तो उद्घाटन तो शायद डॉक्टर धन सिंह रावत जी कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं। फिर उसके बाद NSA अजय डोभाल सर आ रहे हैं, और आज की जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये भी रविवार में आ रहे हैं। तो सबसे मिलवाएंगे आपको, कोशिश ये है कि सबसे मिले। रविवार क्या है? रविवार जो इवेंट है वो एक जो हमारी संस्कृति और सभ्यताएं हैं उत्तराखंड की, हमारे संदेश को बोलते हैं हम लोग रविवार, कि मेरा रविवार दे देना भाई। अच्छा, मतलब तो रविवार का मतलब होता है संदेश देना। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं उत्तराखंड के जो हम लोग वासी हैं, कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखें, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अभी मिलते हैं आपको इवेंट में। तो निकल रहे हैं गाइस डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लिए। तो निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ से मतलब एंट्री होगी अंदर के लिए, और पीछे हमारे पीछे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू। तो अंदर ले जाते हैं आपको और दिखाते हैं आपको। तो अंदर चलते हैं गाइस और दिखाते हैं आपको रविवार 6। तो ये है भाई, यहाँ पर स्टॉलें वगैरह लगी है, और ये देखिए भाई भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू। तो अभी जो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे उत्तराखंड, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री। तो जब वो आएंगे तो ही कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता, और ये यहाँ पर स्टॉलें लगी है। हमारी स्टॉल ये है हिमालय ऑर्गेनिक, ये योगी हर्बल ऑयल, यंग उत्तराखंड, उमंग स्वायत्त सहकारिता। तो ऐसी बहुत सारी स्टॉलें लगी है भाई, ये है। और अपने जो युवा हिमालय हैं योगेश भैया, उनकी स्टॉल भी लगी हुई है। ऐसे बहुत सारे स्टॉल हैं। देखो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की, जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, उनका भी स्टॉल लगा हुआ है। और बहुत सारे उत्तराखंड के दिग्गज लोग आ रहे हैं, जिसमें कि अभी तो डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, और उसके बाद मतलब सीरीज़ वाइज तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी, और NSA अजय डोभाल सर, और पद्मश्री प्रथम बर्तवान और पद्मश्री बसंती बिष्ट, ये भी आ रहे हैं। और साथ में ही बहुत सारे महान हस्तियाँ हैं जो उत्तराखंड की, वो सब आ रहे हैं। गाइस डॉक्टर
अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का मॉडल है ये, और ये डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का मॉडल है। तो दोस्तों अभी हो रहा है कार्यक्रम, पद्म श्री प्रीतम बर्तमान जी का कार्यक्रम हो रहा है। राजेश्वरी ये मैया राजेश्वरी, गंगाया स्नान का दो दुख को तुरंत, देवता लो पाप को मुचंत। गंगाया स्नान लेला जागेश्वर बागेश्वर, देवता लो जागेश्वर बागेश्वर, राम गंगा नय। धन सिंह रावत जी पहली सरकार में चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और अब वो शिक्षा का जिम्मा भी संभाल रहे हैं। साथ ही निवेदन करेंगे मेंबर और एनडीएमए के एचओडी श्री राजेंद्र सिंह जी का, कृपया मंच पर आए। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य श्री मनोज रावत जी, C.DOT के CEO और चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय जी, और जीबी पंत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी। और अब अपने अतिथियों का हम परंपरागत स्वागत करने के लिए उनको पुष्पों और शॉल से उपहार उनको दिया जाएगा। उत्तराखंड के विकास की ओर एक कदम। हजारों वर्षों से उत्तराखंड देवभूमि की तरह पूजनीय रहा है और इस भूमि ने दुनिया भर को योग, आरोग्य और स्वास्थ्य से भरपूर जीवन का संदेश दिया है। हिल मिल फाउंडेशन द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले व्यवहार कार्यक्रम के जरिए हम आपको उत्तराखंड के उन खास लोगों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। व्यवहार के मंच पर होती है सार्थक चर्चा उत्तराखंड की प्रगति की। विकास की इस नदी का निरंतर बहते रहना बहुत जरूरी है ताकि राज्य सफलता के पथ पर निरंतर बढ़ता रहे। रहबार का पहला आयोजन नवंबर 2017 में हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, CDS बिपिन रावत जी, प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री भास्कर खुलबे जी के अलावा कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया था। इन सभी ने अपने विचारों, सुझावों और मार्गदर्शन से उत्तराखंड के विकास के रहबार का आगाज किया था। दूसरा रहबार आवा अपूर्ण घौर का शुभारंभ नवंबर 2019 को टिहरी झील से हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, CDS बिपिन रावत सहित कई वरिष्ठ लोगों ने इसमें शामिल होकर उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विषयों पर विचार रखे थे और अपने सुझावों से मार्गदर्शन किया था। दिसंबर 2021 को ऋषिकेश में एक नया आत्मनिर्भर उत्तराखंड को लेकर रहबार किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और कई वरिष्ठ मंत्रीगणों सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया था। 2022 में रहबार का विषय था विजन ऑफ न्यू उत्तराखंड 20 किया जाना है। प्रधानमंत्री के इसी विजन को आगे बढ़ाने में राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जान से जुटे हैं। देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के विजन और एक्शन को लेकर अगले दशक में राज्य की तस्वीर पर बात करने के लिए इस बार छठे रहबार का आयोजन 16 से 17 नवंबर को दिल्ली में हो रहा है। ब्रांड उत्तराखंड की थीम पर आधारित इस रहबार कार्यक्रम में और एक प्रयास है रहबार। उत्तराखंड का वासी जहाँ कहीं भी गया है वहाँ की समृद्धि में उसने प्राण से लग करके अपना योगदान दिया है। मेरे लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मैंने इसी उत्तराखंड में जन्म लिया, यहाँ से अपनी शिक्षा अर्जित की। विकास के लिए सकारात्मक सोच होनी चाहिए और उस सकारात्मक सोच को सबको मिलकर के एक टीम भावना के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तब ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और इस दिशा से रहबार का आयोजन अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान अवसर पर उपस्थित आप सभी देवभूमि के समस्त सम्मानित महानुभावों का मैं सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप देवभूमि के वे रत्न हैं जो आज देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। निश्चित ही आपकी यह उपलब्धि
समूचे उत्तराखंड वासियों को गौरवान्वित करती है। हमें गर्व है कि आप सभी की जड़ें देवभूमि उत्तराखंड में हैं तथा आपके अंदर अपनी जड़ों और अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम और लगाव भी अक्षुण्ण है, जो समय समय पर हमें देखने को भी मिलता है। देश सेवा, समाज सेवा और अन्य अनिवार्य कारणों से आपकी कर्मभूमि उत्तराखंड से दूर जरूर हुई है, परंतु आप सभी के मन में उत्तराखंड आज भी रास्ता बसता है। मुझे प्रसन्नता है कि हिलमेल द्वारा सभी प्रवासियों को विगत वर्षों की भांति रविवार 6 के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। मैं स्वयं भी इन सुनहरे पलों का साक्षी होता, परंतु कुछ पूर्व निर्धारित प्रशासनिक कारणों के चलते इस अवसर पर आप सभी के मध्य आकर प्रत्यक्ष रूप से आपके सकारात्मक विचारों को जानने सुनने का लाभ नहीं उठा पाया। इसलिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा रहा हूं। उत्तराखंड सरकार द्वारा भी हाल ही में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें देश और विदेश के विभिन्न शहरों में निवास करने वाले हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और अपने विचार रखे। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे प्रवासी भाई बहन अपनी जड़ों के प्रति समर्पित हैं और देवभूमि से उन्हें विशेष लगाव भी है। मुझे आशा है कि हमारे समस्त प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन देवभूमि के विकास में बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे और अपने अनुभवों का लाभ प्रदेश को प्रदान करेंगे। मैं अनेक अवसरों पर कहता हूं कि एक विराट वृक्ष तभी खड़ा रह सकता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी। आपकी जड़ें उत्तराखंड में हैं और आप इस विशाल वृक्ष के खिले हुए फूल हैं जो देश विदेश में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। रविवार के माध्यम से आप सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य के विकास एवं भविष्य की दिशा व दशा के बारे में भी वार्ता कर अपने अमूल्य सुझाव प्रदान करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप हृदय की गहराइयों से स्वागत करूंगा। आप सभी का पुनः आभार प्रकट करते हुए रविवार 6 की सफलता हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और आभार व्यक्त करेंगे उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। आपके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। कि हम दे ये जो आप अरसे खा रहे हैं अभी, इधर तो नहीं मिले मंच की तरफ, लेकिन आप लोगों को मिल गए हैं। ये भी हमारे समूह बनाते हैं और आपको ताजुब होगा, अभी तक हमने लगभग 5400 समूह को ऋण दे चुके हैं, महिला समूह। ये मेरा विभाग देता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अभी चौहान जी ने कहा कि हमको थोड़ा सी खेती के स्वरूप को बदलना चाहिए। मैं भी मानता हूँ इस बात को, क्योंकि हमारी जो क्रॉप है उसमें फ़ायदा कम है और किसान को ना बहुत काम करना पड़ता है। आजकल हल भी नहीं मिलना, गड़बड़ जानते हैं ना, थोड़ा बहुत हल लगाने वाले की बहुत बड़ी दिक्कत है। आजकल डीएम सस्ता है और हल लगाने वाला महंगा है, मिल ही नहीं रहे। तो गैरोल जी आप नाराज मत हो ना, हमारे सचिव है ना, मैं इस भे पे नहीं बोल रहा हूँ, हल्दियों की कमी होगी गाँव में। तो हमने कहा कि मैंने एक प्रयोग किया कि भाई हमको बागवानी की तरफ जाना चाहिए। मैंने अपनी और आपको ताजुब होगा, 50 साल से बंजर ज़मीन थी मेरे गांव में, मैंने उसमें बगीचा लगाया। 4000 पेड़ सेब के लगा रखे हैं। कितने? और बहुत मास्टर प्लान से लगा रखे हैं। और 11 में तो धन सिंह रावत जी स्टॉल विजिट कर रहे हैं अभी। क्या बोलती है पब्लिक? छात्र संघ चुनाव की मांग करी जाए। इडली इसका डर खत्म करो लोगों से। आप विदाउट प्रिजर्वेटिव वाटर हाँ जी, जरा देखिए जी। तो ये हैं गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के कुलपति चौहान जी। तो गाइस 6 या 7 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं
तो
Is a Maharajan Joy. तो गाइस हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी स्टॉल विज़िट कर रहे हैं अभी। तो ये रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मुझसे पूछना चाहिए तो अपने स्टॉल में आ रहे हैं। सिस्टम करेंगे हम भी। यार मैं ले लेना फ़ोटो उनके साथ। मैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आ चुके हैं भाई इतना। ये हम लोग रेड राइस पे काम कर रहे हैं, उत्तरकाशी लाल चावल पे, और पौड़ी जमुरा पूरा ये नहीं पुराना का लाल चावल जिसको जी टैग भी मिला। हाँ जी, ये रामासरी। योगी जी तो आए नहीं स्टॉल विज़िट करने, बट एक वीडियो बनाई थी हमने जहाँ पे उन्होंने अपना भाषण दिया था ऑडिटोरियम में, तो वो आपको दिखा दिया जाएगा। 30 वर्ष के उत्तराखंड स्थापना के बाद विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ उत्तराखंड जुड़ा है, लेकिन आत्मावलोकन किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में हम सब के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वह आज के दिन पे कि पलायन, उत्तराखंड से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से पलायन क्यों हो रहा है। त्रिवेंद्र जी उस समय मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस पे कुछ कार्य प्रारंभ भी किया था। और शासकीय स्तर की चुनौतियां भी हैं, और मैंने उस समय भी कहा था उत्तराखंड के पास जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह कि वहाँ पर टूरिज्म के साथ साथ हॉर्टिकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप इस समय दिल्ली में हैं, और दिल्ली नहीं पूरा एनसीआर इस समय एक गैस का चेंबर बना हुआ है। श्वास लेने की स्थिति नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में आप जाएंगे तो उत्तराखंड में आपको बहुत शानदार पर्यावरण मिलेगा। और उत्तराखंड के पास जो कुछ वर्तमान में है, उस समय त्रिवेंद्र जी ने शुरू किया था एक तो चकबंदी की प्रक्रिया। ये छोटे छोटे खेत जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। तो मित्रों, अभी हम मिले थे हरिद्वार सांसद
श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनसे भी मिलना हुआ और हमने उनसे कुछ कहा था। इससे पहले मैं कह भी रहा था कि वो हमारे जो HOD हैं डॉक्टर दीपक भट्ट सर, उनके मतलब मित्र हैं। तो हमने पूछा था उनसे भी, तो जिन्होंने इस बार हमारा एग्ज़ाम मतलब वाइवा लिया था, वो वाले सर भी आ रखे थे। तो भाई मतलब बात से क्लोजिंग टाइम है अब, तो सभी लोग स्टॉल क्लोज कर रहे हैं, हम भी करते हैं और निकलते हैं फिर अपने रूम के लिए। और आज मज़ा आ गया गाइस, सच्ची बताऊँ मैं, मज़ा आ गया एकदम। तो साथियों अब निकलते हैं हम घर के लिए। तो रूम पे पहुंच गए थे गाइस। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।